स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत ही सिंपल है, बस आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। 3 चीज़ों में एक तो आपको टेबल आनी चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल होती है। दूसरी आपको एक और टेबल आनी चाहिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की टेबल होती है। और 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप जानते हैं, बस मुझे आपको उन्हें याद दिलाना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल के बारे में कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने तरीका पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। और वैसे भी आपको 10th में भी याद थी ये टेबल, फिर 11th में भी आपने लर्न की, और अब आपको वो यूज़ करनी है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले भी समझाया था कि ये मान लीजिए मेरा हैंड है और ये मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, अर्थ के। तो ये एंगल बनाएगी 0 और ये 30, इनके ऊपर डिग्री लगा दीजिए, और ये 45 और ये 60 और ये बना रहा है हमारा 90 डिग्री। देखिए बेटा, इनकी नंबरिंग करते हैं तो कितना आएगा, 0 1 2 3 और 4। कितनी काउंटिंग हो गई, 4। अब चलो इनको बराबर बांट देते हैं, मीन्स सभी में 4 का डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मल है, अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब बताइए, आपने काउंटिंग की 4 और 4 का डिवाइड कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि मैंने एक हाथ की उंगलियां ली थी, मेरे पास हाथ कितने हैं, 2। अब 4 की क्या कैलकुलेशन करोगे, आपके रिजल्ट 2 आ जाए। वेरी गुड, इसका रूट निकाल दीजिए। अब बेटा इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना जरा। √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो, 12th क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करके बता दी है। अब आप जानते हो कि हमें साइन की, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, और इनके एंगल्स भी हमें पता है कितने कितने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो आप किस तरह से इसे आराम से समझ जाओगे, इस टेबल को आप कभी नहीं भूलोगे। तो लिख दीजिए, कैसे लिखना है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ठीक है। कॉस हमेशा साइन से उल्टा चलेगा, तो उल्टा लिख दीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। या कह सकते हैं कि कॉस ये साइन होगा और ये आपका कॉस हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये भी जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो बेटा, वैल्यू निकालो इसकी। जब 0/1 करेंगे तो 0 1/√3 1√3 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। ठीक है। कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट tan का उल्टा होता है, तो किस तरह, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0। सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है ना, मतलब 1 हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो देखो 1 रखते चलो, 1/1 कितना होगा, और ये 2 मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दो, हो जाएगा ये। और ये कितना हुआ, √2 और ये 2 और ये इन्फिनिटी, बिकॉज 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। अब कोसेक की वैल्यू रखो बेटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो सिमिलरली देखो, इन्फिनिटी 2, या फिर इसे उल्टा कर दो, 2 √2 2/√3 और 1। पूरी टेबल याद हो गई। अब आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ये एक तरह से आपके लिए पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, एक हलवे की तरह हो जाएगा, आप आराम से खा लोगे इसे। ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग्स की। कौन सी टेबल थी वो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। इसमें कोई प्रॉब्लम पूछो अखिलेश, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, आ गई समझ में? कभी भूलोगे तो नहीं, सीधा सा हाथ, 0
30, 45, 60 और 90 और 0, 1, 2, 3, 4 का डिवाइड कर दो क्योंकि 4 आ रहा है, बराबर बराबर बांटना है, ऐसा मान के चलो बराबर बराबर बांटना है, तो 0 को क्यों छोड़ रहे हो बेचारे, उसके नीचे भी रख दो 4। अब रख दिया और मेरे पास 2 हाथ हैं और 4 मेरे पास रिजल्ट है, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग बैठ रही है 4, तो 4 के साथ क्या करूं कि वो 2 आ जाए, इसका मतलब रूट निकाल दूं, तो इट मीन्स सभी का रूट निकाल दिया मैंने, रूट निकाल के वैल्यू कैलकुलेट कर ली। साइन की वैल्यू होती है एंटी क्लॉकवाइज और कॉस की होती है क्लॉकवाइज। बाकी फॉर्मूलेज आपको ये याद ही है, सब बहुत सिंपल है, और नहीं याद है ये तो चलो इनको भी मैं एक तरीका बता देता हूं आपका। शेप कैसी है, ये हेक्सागोन है, तो चलो यहां लिखो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक थीटा, ठीक है। अब इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर टेन है तो इसके सामने जो 2 दे रखे हैं इनका रेसिप्रोकल होगा, ठीक, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कॉट। ये आपको याद है, आपने बहुत पढ़े, केवल मैं तो आपको रिवाइज कर रहा हूं, ठीक। अब इसके सामने ये, तो इसका मतलब हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस, इसके सामने ये, तो इसका मतलब हो गया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। समराइज करके लिख लीजिए, ये फॉर्मूलेज आपको याद हैं, ये फॉर्मूले सिर्फ आपको थोड़ी याद दिलाए मैंने, क्योंकि इनसे सारे क्वेश्चंस आपने 11th क्लास में किए हैं और 10th क्लास में भी किए हैं। अब जो इस चैप्टर के मतलब की चीज़ है, एक तो ये हुई, दूसरी अब पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि चैप्टर 2 को हमें हलवा बना के खाना है, तो हलवा के लिए अब ये घी का काम करेगा। देखिए इस घी को देख लीजिए, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, उनके डोमेन और उनकी रेंज दे रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप देख लीजिए बढ़िया तरह, लर्न करनी पड़ेगी, बड़ा चैलेंज है जी इसे लर्न करना, लेकिन हो जाएगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ एक बार इससे व्यू कर लीजिए, देखो साइन इनवर्स के डोमेन है -1 to 1, क्लोज इंटरवल है और रेंज है इसकी, ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह लर्न करते हैं, आसानी से किस तरह से लर्न कर सकते, और बहुत जल्दी एक्सप्लेन करता हूं। इस रेंज को बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही बोलते हैं ना बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं इसे हम, और बहुत जरूरी से याद करना। मैं अब याद करने की टिप्स बता रहा हूं आपको। एक एक्सिस हमने ये ले लिया 0 to पाई, और ये एक्सिस ले लिया हमने π/2 से -π/2। अब देखिए मैंने टेबल को ही उसी तरह डिजाइन किया है कि ये जो तीनों होते हैं साइन कोसेक और टेन, ये समझ लिए एक ही परिवार के सदस्य हैं, और ये कॉस सेक और कॉट, ये समझिए कि दूसरे परिवार के सदस्य हैं। अब देखिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स की बात करते हैं। ये लाई करते हैं, देखो आप देख रहे हो इनकी रेंजेस में -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब हमें चेक करना होता है कि कहीं -π/2 से लेकर π/2 तक कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो नॉट डिफाइंड हो सके, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो डिफाइंड नहीं हो सके, मतलब नॉट डिफाइंड हो। तो चेक करते हैं, देखिए साइन इनवर्स, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, और साइन -π/2 की वैल्यू कितनी होगी -1। तो ये जो डोमेन दे रखे हैं हमारे, वो इस रेंज को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने बताया था, देखो साइन x है हमारा फंक्शन x to y, तो इसका मतलब अगर साइन इनवर्स x की मैं बात करूं तो क्या होगा, मैंने बताया था कि डोमेन रेंज बन जाते हैं और रेंज डोमेन बन जाती है। तो ये हुआ -1 to 1 to -π/2 to π/2। तो इसका मतलब अगर मैं वैल्यू निकालूं साइन इनवर्स π/2 की तो कितनी आएगी 1, और साइन इनवर्स -π/2 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंज है इसकी साइन की, वो क्या हुई -π/2 से π/2 तक। क्लोज इंटरवल में मींस इसमें इंक्लूड है -π/2 और π/2। अब हम बात करते हैं आपके कोसेक इनवर्स की। अब बेटा कोसेक इनवर्स जगह नहीं है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन ये बात चल रही है हमारी -π/2 से लेकर के π/2 की। अब देखिए कोसेक में हमें ये देखना है
कि ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू जो है -1 और -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो इन्फिनिटी दे दे। हाँ है, वो वैल्यू क्या है 0, क्योंकि कोसेक इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। इसे हम क्या बोल देते हैं कभी कभी नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कोसेक में 0 नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज होंगी साइन वाली, तो 0 नहीं होगा। हमने इसे कैसे लिख दिया, देखो कोसेक, अगर हम कोसेक π/2 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 1, और कोसेक -π/2 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी -1। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आएगी ना, तो इसका मतलब आएगी है उसमें। और अगर मैं कोसेक इनवर्स -1 की बात करूं तो -π/2 आएगी, इसका मतलब इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 पर ये इन्फिनिटी देगा, नॉट डिफाइंड देगा। तो हम रेंज ऐसी नहीं ले सकते जो डिफाइंड ही हो। तो इसलिए हमने डेफिनेट रेंजेस लेने के लिए क्या किया, हमने इसमें से -0 कर दिया। समझ में आ गया। अब 10 की बात करते हैं। देखिए 10 में π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब π/2 इसमें नहीं होगा, सिमिलरली -π/2 इसमें नहीं होगा, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यूज होंगी इसमें। तो हमने क्या किया, इसका इंटरवल कैसा बना दिया, ओपन इंटरवल, कि वैल्यू तो -π/2 तो π/2 के बिटवीन होंगी, लेकिन -π/2 नहीं होगा और π/2 नहीं होगा, दो वैल्यूज नहीं होंगी। तो आराम से रेंज समझ में आ गई कि साइन की तो -π/2 टू π/2 है, और वो भी इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है। और कोसेक में 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी साइन की रेंज सारी होगी। 10 में केवल π/2 और -π/2 को छोड़ देंगे, बाकी सभी लेने हैं, तो हम कैसा इंटरवल लगा देंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में न तो -π/2 इंक्लूड होगा और न π/2 इंक्लूड होगा, इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड होंगी। समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इन 3 की। तो देखिए यहां पर लेते हैं हम फिर 0 to π और -π/2 सॉरी +π/2 से लेके और π/2 माइनस के। चलो जी, अब इनकी हम रेंज निकालते हैं। देखो इनका बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये सभी तीनों भाई लाई करेंगे 0 to π के बीच में। अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं तो ये इसके जो डोमेन होंगे वो कितने होंगे, -1 और 1 से लेके इसकी जो रेंज आएगी 0 to π। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम cos 0 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 1, और cos π की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा -1। cos के अगर डोमेन देखे जाएं तो cos होगा 0 to π, और 0 to π पे क्या मिल रहा है आपको, -1 1 लिख लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 to π के बीच में लाई करेगा। अब क्या करना है, अब कॉट को चेक करना है। अब कॉट में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पर वो इन्फिनिटी दे रहा है, किस पर इन्फिनिटी देगा। देखो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, और कॉट π की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब यह है कि ना तो इसमें 0 होगा और ना इसमें π होगा, लेकिन इनके बीच की वैल्यू होगी। तो इस इंटरवल को कैसा कर दें, ओपन कर दो। ओपन इंटरवल कर देंगे तो ना तो 0 इंक्लूड होगा ना π इंक्लूड होगा। तो देखो ना तो 0 इंक्लूड है और ना π इंक्लूड है। अब ये देखो सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक में कितने की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगी, π/2 को आएगी। तो इसका मतलब यह है कि सेक में सभी वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन π/2 को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो रेंज है हमारी 0 to π, इसमें तो हम क्लोज इंटरवल कर देंगे, क्योंकि क्लोज cos 0 की वैल्यू सेक 0 की वैल्यू 1 होगी और सेक π की वैल्यू -1 होगी, लेकिन π/2 नहीं रख सकते हम इसमें, तो इसलिए इसे -π/2 कर दिया है। पूरी टेबल आपको लर्न हो गई, नहीं हुआ मैं समराइज करता हूं एक बार और। केवल 2 रेंज याद करनी है। एक तो हमें साइन इनवर्स की रेंज निकालना है। रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ रेंज नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसकी हमें पता है कि -π/2 से लेकर के और π/2 तक होती है। अब हमें निकालनी है, मान लीजिए कोसेक इनवर्स की क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो देखो इसका क्या होगा, -π/2 से π/2 तो रहेगा, लेकिन 0 माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और अगर 0 हमने रख दी तो ये नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। और मैंने बताया कि हम रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें डिफाइंड वैल्यू लेते हैं। अब देखो, अब tan की निकाल लेते हैं। tan इनवर्स की क्या होगी तो -π/2 से π/2, लेकिन क्योंकि tan π/2 पर भी इन्फिनिटी देता है और -π/2 पर भी इन्फिनिटी देता है, तो ये वैल्यू ना हो, बस उसमें बाकी सब हो, तो कैसा इंटरवल बना देंगे हम इसे? ओपन इंटरवल। अब इसमें वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं हम कॉस इनवर्स की। तो मैंने बताई थी कि क्लोज इंटरवल में 0 to π होता है। तो अब बात करते हैं हम सेक इनवर्स की। सेक इनवर्स में क्या है कि 0 to π तो होगा, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए उसमें। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। तो और cos π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगी? 1/0, तो ये इन्फिनिटी आएगी। इसलिए रेंज क्या होगी? ये। अब जरा कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट में 0 नहीं होना चाहिए और पाई नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होगा, तो 0 to π हो गया इसमें। या फिर अब दूसरा तरीका और याद करने का बताता हूं। जो साइन इनवर्स की है -π/2 π/2, tan की क्या होगी? वो ओपन इंटरवल हो जाएगा। कॉस की क्या है? 0 to π क्लोज इंटरवल, और कॉट की क्या है? 0 to π ओपन इंटरवल। और ऐसे ही अब कोसेक इनवर्स की बात करें तो उसमें से 0 माइनस कर दो, और सेक इनवर्स की बात करें तो उसमें से π/2 माइनस कर दो। हो गई याद? लर्न। ये घी तैयार हो गया अब आपका। ठीक। अब आपके हलवे में, ठीक है ना, हलवा बना रहे हैं ना चैप्टर 2 का। बेटा अब आपके हलवे में ना हम थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं। थोड़ी सी क्या ऐसा करते हैं, 600 ग्राम चीनी मिला देते हैं। 600 ग्राम क्या है? 6 फॉर्मूले हैं, और 6 एक ही है, कुछ भी नहीं है उसमें। इसमें 3 ये अपने अलग रहेंगे, 3 अलग रहेंगे, क्योंकि वो एक परिवार से बिलोंग करते हैं, वो एक परिवार से बिलोंग करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x है। tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस, देखो इसे देख के मत डरिएगा, ठीक है, ये तो याद कर सकते हो, वो तो आपके डोमेन है, वो आपने उस टेबल में याद कर लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और tan इनवर्स -x की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x की आएगी माइनस कोसेक इनवर्स x। दोबारा सुन लीजिए, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। अब जो 3 अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी वैल्यू सुन लीजिए, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, और सिमिलरली cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। ये लर्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये आई कैसी वैल्यूज, इसे सॉल्व कैसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो लेट सबसे पहले हम साइन इनवर्स -x को प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, साइन y इक्वल टू -x, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस साइन y लिख सकते हैं। इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है। और हम जानते हैं, देखो x इक्वल टू क्या हो गया, ये साइन माइनस वाई। कैसे हो गया? बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये साइन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू, यहां क्या रह जाएगा, माइनस वाई। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और y की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। हो गया प्रूफ, नहीं हो गया? सिमिलरली वी विल प्रूव फॉर tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, कर सकते हो। अब मैं एक करके बताऊंगा आपको cos इनवर्स माइनस x का। तो देखिए लेट कर लेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x, वेरी गुड, cos इनवर्स माइनस x। तो ये क्या हो गया, cos y इक्वल टू माइनस x, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस cos y। अब देखिए हम जानते हैं कि cos
पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स वी विल राइट दिस x इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। नीचे ले जाएंगे इसे, कॉस इनवर्स x बना देगा ये, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस वाई। y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कॉस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब बेटा ये y की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स, y की वैल्यू थी हमारी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये बेटा आपके हलवे में चीनी का काम करेगी, इस चीनी को याद कर लीजिए, 600 ग्राम चीनी है, मीन्स 6 फॉर्मूलेज हैं, ये आप लर्न कर चुके हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। सारी चीज़ें आपको लर्न हो गई। अब इस सब चीज़ों के लिए हमें आग लगानी होगी, और आग है हमारी एक्सरसाइज। हम करेंगे एक्सरसाइज 1 को। पूरी एक्सरसाइज को आप इन 2-3 चीज़ों के बेस पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वी विल सॉल्व नाउ एक्सरसाइज 2.1।